हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों ये 21 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती और जितने सारे परीक्षा भी होने वाले फ्रेंड्स सारे एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, तो वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय और सचिवालय कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो फ्रेंड्स ये भारत में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, भारत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमेरिका के किस शहर में ने पहले देखिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन देखिए। ये क्या था? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय और सचिवालय कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये भारत में तो किया ही जाएगा। और इसका सोल्यूशन देखिए कि सरकार और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA ने भारत में अपना इसका मुख्यालय और सचिवालय स्थापित करने के लिए 17 अप्रैल को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और IBCA को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर शुरू किया था। यह 2025 में संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन बन जाएगा और भारत सरकार IBCA को एक कोष बनाने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और 2023-24 से 2028-29 तक 5 वर्षों के लिए आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान करेगी। और IBCA का प्राथमिक उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को शहर में डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है दोस्तों? ये न्यूयॉर्क सिटी को दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने 14 अप्रैल 2025 को न्यूयॉर्क शहर में डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया। और इसके तहत शहर के 8.5 मिलियन निवासी अम्बेडकर दिवस को मनाएंगे। और न्यूयॉर्क शहर के मेयर कार्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपायुक्त दिलीप चौहान ने यहाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले की उपस्थिति में यह घोषणा की। और अठावले ने सोमवार को डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, केंद्र ने विभिन्न मंत्रालय और विभागों में नए सचिवों की नियुक्ति की और अरविंद श्रीवास्तव को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। अनुराधा ठाकुर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगी। और समीर कुमार सिन्हा को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार सारंगी जो वर्तमान में विदेश व्यापार के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल डैश में अपनी 11वीं कोबरा बटालियन स्थापित कर रहा है। तो कहाँ स्थापित कर रहा है फ्रेंड्स? ये जम्मू और कश्मीर में दोस्तों कोबरा बटालियन 11वीं कोबरा बटालियन स्थापित कर रहा है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए अपनी 11वीं कोबरा बटालियन का गठन कर रहा है। यह इकाई जंगली और दूरदराज के इलाकों में मिशनों पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसका क्षेत्र में हाल में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक विशिष्ट बल है जिसे जंगल और गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया जाता है। इसका गठन मूल रूप से नक्सली विद्रोहियों से लड़ने के लिए किया गया था। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश के नीमच में 86वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान घोषणा की है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6वीं एशियाई U18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो ये कुल दोस्तों 11 पदक जीते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारतीय एथलीटों ने 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 11 पदकों, 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य के साथ अपना अभियान समाप्त किया। और 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज स्पोर्ट्स सिटी सऊदी अरब में 15 से 18 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया था। और इस आयोजन में 31 एशियाई देशों के 18 वर्ष से कम आयु के एथलीटों ने भाग लिया।
और 2023 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में भारत के 24 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में दोस्तों ऑप्शन डी सही का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सोल्यूशन देखिए इसका, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा दिल्ली में मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और इस मंच का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा परियोजना की समीक्षा के दौरान किया गया। यह मंच एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा जो पारिस्थितिकी डेटा, केस अध्ययन और संरक्षण संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह गंगा, कावेरी और गोदावरी जैसी प्रमुख नदियों के प्राकृतिक भूगोल, जैव विविधता और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक संस्कृति पर निम्नलिखित में से किसके भाषणों का संलग्न है दोस्तों, संकलन है? ये नरेंद्र मोदी का संकलन है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा सही होगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी का ये संकलन है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृति पर भाषणों के संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन किया गया और जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने देश की संस्कृति, परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की और पुस्तक की प्रस्तावना में श्री राम बहादुर राय द्वारा लिखी गई और प्रभात ओझा द्वारा संकलित की गई है और पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भूमिगत खनन के लिए डैश का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU बन जाएगा। ऑप्शन ए हमारा इसमें बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही है। इसमें देखिए पेस्ट फिल तकनीक द्वारा। सोल्यूशन देखिए इसका, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भूमिगत खनन के लिए पेस्ट फिल तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला सार्वजनिक उपक्रम बन जाएगा और SECL ने इस तकनीक को लागू करने के लिए TMC मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 7,040 करोड़ का समझौता किया है। यह परियोजना SECL के कोरबा क्षेत्र में सिंघाली भूमिगत कोयला खदान में की जाएगी और इस पद्धति का उपयोग करके खदान से 25 वर्षों में लगभग 8.4 मिलियन टन कोयला उत्पादन होने की उम्मीद है और पेस्ट फिल तकनीक में फ्लाई ऐश, कुचले हुए ओवरबर्डन सीमेंट, पानी और बाइंडिंग एजेंट से बने पेस्ट से खनन से बाहर निकली हुई जगहों को भरना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। सोल्यूशन देखिए इसका, विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को यकृत रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 19 अप्रैल को लीवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। मस्तिष्क के बाद यह शरीर का दूसरा सबसे जटिल अंग भी है। यह पाचन, प्रतिरक्षा, चयापचय और शरीर के भीतर पोषक तत्वों के भंडारण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। विश्व यकृत दिवस 2025 का विषय है भोजन ही दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ओलंपिया में वाशिंगटन स्टेट कैपिटल में पहली बार कौन सा फसल उत्सव मनाया गया? तो पहला बार ये बैसाखी मनाया गया है, बैसाखी। सोल्यूशन देखिए इसका, इस सप्ताह की शुरुआत में वाशिंगटन की राजधानी ओलंपिया में स्टेट कैपिटल में पहली बार बैसाखी मनाई गई। इसमें भारतीय त्यौहार के अवसर पर विशेष घोषणाएं जारी की गई और सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की और वाशिंगटन राज्य के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, राज्य सचिव, राज्य सीनेटर, वाशिंगटन राज्य विधानमंडल के विधायक और वाशिंगटन में सिख समुदाय के प्रमुख सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इसके अलावा किंग काउंटी जो ग्रेटर सिएटल क्षेत्र के 39 शहरों को कवर करती है ने स्नोहोमिश काउंटी, केंट, अर्बन और मेरीविले के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में 14 अप्रैल को बैसाखी दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणाएं जारी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 2025 संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है राजनाथ सिंह ने। सॉल्यूशन देखिए इसका, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित केटी सिंह बाबू स्टेडियम में 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। और खेल महाकुंभ 19 से 22 अप्रैल 2025 तक लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। और उद्घाटन समारोह के दौरान स्वदेशी खेलों कलाड़ीपट्टू, योग और मल्लखंभ का भी प्रदर्शन किया गया। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से जमीनी स्तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में खेल आयोजनों का आयोजन करने का आह्वान किया था। और 4 दिवसीय खेल आयोजन में करीब 2500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वे 8 स्पर्धाओं एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक ने अप्रैल 2025 में किस राज्य को 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? ये त्रिपुरा को स्वीकृत किया है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने त्रिपुरा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए 85.4 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। और एशियाई विकास बैंक ने फिलीपींस के मेट्रो मनीला के मंडलुयोंग में एक बैठक में इस ऋण को मंजूरी दी। इस ऋण से विनिर्माण क्षेत्र में राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलने, क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ऋण राशि का उपयोग राज्य के 9 औद्योगिक एस्टेट में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। इससे इन 9 औद्योगिक एस्टेट में परिवहन, बिजली, पानी और स्वच्छता बुनियादी ढांचे के विस्तार को निधि मिलेगी। और जलवायु अनुकूल सड़कों, वर्षा जल निकासी पुलिया और वर्षा जल संचयन प्रणालियों का निर्माण किया जाएगा। इससे सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना और ऊर्जा कुशल बिजली वितरण प्रणालियों की स्थापना को निधि मिलेगी। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के लिए ऋण से संबंधित प्राकृतिक गैस बसों और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ प्रमुख औद्योगिक स्टेट में चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत को निधि मिलेगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। एक बार हम सारे क्वेश्चन को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय और सचिवालय कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, भारत में। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को शहर में डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? ये क्या है? न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, ये अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जम्मू कश्मीर में अपनी 11वीं कोबरा बटालियन स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट है, 6वीं एशियाई U18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 11 पदक जीते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मीठे पानी की जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में डैश द्वारा एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक संस्कृति को निम्नलिखित में से किस भाषाओं का संकलन है दोस्तों? ये नरेंद्र मोदी ने दोस्तों किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके भाषणों का संकलन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भूमिगत खनन के लिए डैश का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU बन जाएगा दोस्तों, तो पेस्ट फिल तकनीक का उपयोग करने वाला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिया में वाशिंगटन स्टेट कैपिटल में पहली बार कौन सा फसल उत्सव मनाया गया है? तो बैसाखी फसल उत्सव मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 2025 संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने दोस्तों किया है। और ये दोस्तों देखिए हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि राज्य के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक ने अप्रैल 2025 में किस राज्य को 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया दोस्तों? तो त्रिपुरा में किया दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।